वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम के मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि इफ़ a एंड b आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a का पावर n माइनस b का पावर n। हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस बी इसका फैक्टर है। तो वो फैक्टर होने का मतलब क्या है कि a माइनस बी से ये डिविजिबल है, ये नंबर हमारा जो है a माइनस बी से डिविजिबल है, हमें ये शो करना है। व्हेन एवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जब भी हमारा n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमें ये शो करना है कि a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। तो आइए आखिर हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखो आपको बाकायदा यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि राइट a का पावर n इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड एक्सपेंड। ठीक है, यानी कैसे हम इसको कर सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे लिख लें कि हेंस a का पावर n, ये हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और a के पावर n को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी का पावर n। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे माइनस बी को ऐड भी किया है और प्लस बी को भी ऐड किया है, तो जब चाहे हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोबारा आपका ये क्या बन जाएगा, a का पावर n बन जाएगा। तो क्वेश्चन में तो आपने कोई चेंज नहीं किया, यानी हम इसको ईजिली नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको कैसे यूज करना है, तो आपको इसे एक सिंगल टर्म कंसीडर करना है। मान लो जैसे हमें x प्लस वाई का एक्सपेंसन करना हो, ठीक है, x प्लस वाई का पावर n का हमें एक्सपेंसन करना है। हम इस a माइनस बी को, इसको हमें एक सिंगल नंबर मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आइए हम लोग अपना बाइनोमियल एक्सपेंसन नोट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, पहला टर्म जो आपका होगा वो क्या होगा, NC0 a माइनस बी का पावर n इंटू में b का पावर 0। अगला टर्म हमें मिलेगा NC1 a माइनस बी का पावर n माइनस 1, एंड लास्ट में आपको मिलेगा b का पावर 1 प्लस NC2 a माइनस बी का पावर n माइनस 2, लास्ट टर्म आपको मिलेगा b का पावर 2। एंड जैसे आप ऐसे जब इसको नोट डाउन करते चले जाओगे तो एकदम आखिरी में क्या मिलने वाला है आपको, एकदम आखिरी टर्म आपका कुछ ऐसा होगा, NCn a माइनस बी का पावर 0 प्लस a माइनस बी का पावर 0 इंटू बी का पावर n, कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है। आखिरी टर्म जो आपका होगा, एकदम लास्ट वाला टर्म जो आपका होगा, वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ठीक है, जस्ट इसके पहले टर्म कैसा होगा, तो NCn माइनस 1 a माइनस बी का पावर n माइनस 2, a माइनस बी का पावर आपको क्या मिलेगा 1 इंटू में b का पावर n माइनस 1। तो एकदम जस्ट ये आपका सेकेंड लास्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड लास्ट टर्म है। ठीक है, तो आप ऐसा इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि आपको है, आपने an का एक्सपेंसन लिखा है जो कुछ इस फॉर्म का आया है, NC0 a माइनस बी का पावर n प्लस NC1 a माइनस बी का पावर n माइनस 1 इंटू में b प्लस NC2 a माइनस बी का पावर n माइनस 2 इंटू में b स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिला है, तो NCn माइनस 1 a माइनस बी का पावर 1 एंड b का पावर n माइनस 1 प्लस। अब हम जब इस आखिरी वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, जब इस आखिरी वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, हम लोग के पास क्या है, NCn है a माइनस बी का पावर 0 इंटू में b का पावर n है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू में b का पावर n। NCn को भी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये हमें क्या मिलेगा, फाइनली b का पावर n मिलेगा। यानी इसके प्लेस पे हम लोग यहाँ नोट कर सकते हैं प्लस b का पावर n, प्लस b का पावर n। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मैं अगर इसका साइड चेंज कर दूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाऊँगा, an माइनस बी का पावर n, ये आपको मिलेगा NC0 a माइनस बी का पावर n प्लस NC1 a माइनस बी का पावर n माइनस 1 इंटू में b प्लस NC2 a माइनस बी का पावर n माइनस 2 इंटू में b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, तो ये तो हमने इसका साइड चेंज कर लिया, ये हमारा टर्म आखिरी में बचेगा, NCn माइनस 1 a माइनस बी का पावर 1 एंड b का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम अगर
हम लोग ध्यान से देखा जाए, सारे टर्म्स को देखा जाए तो सभी टर्म्स में हमारा a माइनस बी तो है, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी आपका यहाँ भी है, a माइनस बी आपका आखिरी टर्म में भी है। तो क्या मैं यहाँ पे सभी टर्म में से a के पावर n माइनस बी के पावर n ऐसे नोट करेंगे, और क्या हम लोग इन सभी टर्म से a माइनस बी को कॉमन कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली हम लोग a माइनस बी को कॉमन कर पाएंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा NC0 a माइनस बी का पावर n माइनस 1, सब में सब पावर एक एक कम होता चला जाएगा। देन NC1 a माइनस बी का पावर n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। आपका लास्ट में क्या मिलेगा, तो NCn माइनस 1 b का पावर n माइनस 1, क्योंकि आपने यहाँ से a माइनस बी को कॉमन कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका नंबर था उसको आपने क्या लिख लिया, a माइनस बी इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर या फिर इंटू सम रियल नंबर, सम इंटीजर। आपने इस फॉर्म में इसको नोट कर लिया ना, कि ना हमने इसको इस फॉर्म में नोट कर लिया कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें कोई एक नंबर मिलने वाला है। तो हमने a n माइनस बी के पावर n को क्या लिख लिया है, तो a माइनस बी इंटू में k, वेर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि a माइनस बी, आप सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि नाउ a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a का पावर n माइनस b का पावर n। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जहाँ पे n आपके क्या है, तो सम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आशा करते हैं सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आया होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो से बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि हमें इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। क्या दे रखा है कि √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखा है, उनको सॉल्व किया है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉरी 9, 10, 11 इसी फॉर्म का था, और आपने उनका सॉल्यूशन सही से देखा है, आपने उनको सही से सॉल्व किया है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर भी हम लोग इनका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है कि √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6। तो इसको हम लोग अगर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से दोनों को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, दोनों ही टर्म्स को हम लोग जब बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो NC0 √3 का पावर 6 है आपके पास ना, 6C0 √3 का पावर 6 प्लस में 6C1 √3 का पावर 5 √2 का पावर 1 प्लस में 6C2 √3 का पावर 4 √2 का पावर 2 प्लस में आपको मिलेगा 6C3 √3 का पावर 3 √2 का पावर 3 प्लस में आपको मिलेगा 6C4 √3 का पावर 2 √2 का पावर 4 प्लस में 6C5 √3 का पावर 1 √2 का पावर 5 एंड प्लस में आपको मिलेगा 6C6 √3 का पावर 0 √2 का पावर 6 एंड माइनस। अब इसके बाद से हमारा जो अगला वाला है हमने इसको नोट करना है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं माइनस ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट अप्लाई करके आप इसको माइनस में नोट कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, तो 6C0 √3 का पावर 6 माइनस साइन। देखो माइनस जब भी आपको पढ़ाया कि जब भी ऑड वाला ही आता है ना, तो जब भी आपका n का पावर कह लो, जब भी आपका ये r ऑड नंबर होगा तो आप माइनस साइन इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैंने 0 के बाद से हमारा अगला टर्म क्या आता है, 1 आता है। चलो आपको समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 6C1 √3 का पावर 5 माइनस √2 का पावर 1। तो क्योंकि अभी ये ऑड नंबर है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसलिए जब भी आपका r निगेटिव होगा, जब भी आपका r जो है ना, जो ये r आप लिख रहे हो ये ऑड नंबर होगा, तो आप उस पर्टिकुलर टर्म को निगेटिव लिख देंगे, माइनस में लिखेंगे अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है।
ठीक है। तो मैं डायरेक्ट नोट करता हूँ, अगर आपको ये समझने में परेशानी हो रहा हो तो आप हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 का सॉल्यूशन देखना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2 और यहाँ पे आप सिंपली कर दो माइनस। ठीक है, अगला टर्म आपका बनेगा 6c2, क्योंकि ये इवन नंबर है तो प्लस ही रहने देंगे, √3 का पावर 4 √2 का पावर 2। अगेन यहाँ पे अगला टर्म हमारा आएगा -6c3 √3 का पावर 3 √2 का पावर 3। ठीक है, √2 का पावर 3। अब अगेन हमें क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 6c4 प्लस में मिलेगा 6c4 √3 का पावर 2 √2 का पावर 4। फिर अगेन -6c5 √3 का पावर 1 √2 का पावर 5। फिर अगेन प्लस 6c6 √3 का पावर 0 √2 का पावर 6। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ना, और जब हम आप ये माइनस लगा हुआ ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन इसको हम नोट करते हैं। तो देखो हमें इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 6c0 √3 का पावर 6 प्लस में 6c1 √3 का पावर 5 √2 प्लस में 6c2 √3 का पावर 4 √2 का स्क्वायर आप कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, चलो इसका भी फिलहाल रहने देते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 6c3 √3 का पावर 3 √2 का पावर 3 प्लस में 6c4 √3 का पावर 2 √2 का पावर 4 प्लस में 6c5 √3 का पावर 1 इंटू में √2 का पावर 5। तो इससे ठीक है, आप लोग और अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं, 6c6 √2 का पावर 6। आप लोग चाहो तो इन सबका वैल्यूज़ फाइंड करके नोट करके बाद में डिलीट कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला हम जब नोट करेंगे तो जितने भी आपके प्लस वाले हैं सबका साइन चेंज, 6c4 √3 का पावर 2 √3 का पावर 6 पहला टर्म नोट करेंगे ना, फिर प्लस हो जाएगा 6c1 √3 का पावर 5 √2, फिर माइनस हो जाएगा 6c2 √3 का पावर 4 √2, फिर अगेन प्लस हो जाएगा 6c3 √3 का पावर 3 √2 का पावर 3 हो जाएगा। अब ये प्लस के बाद ये वाला अगेन माइनस हो जाएगा, -6c4 √3 का स्क्वायर √2 का पावर 4, अगेन प्लस हो जाएगा 6c5 √3 का पावर 1 √2 का पावर 5, अगेन आपका ये माइनस हो जाएगा 6c6 √3 का पावर 0 √2 का पावर 6। तो अब देखेंगे बहुत सारे टर्म्स हमारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। मेरा कहना है कि आप इसको अलग, अगर आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पहले इनकी वैल्यू फाइंड कर लेना, आपको इजीली दिखा है कौन कौन से टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो देखो जो भी हमारे इवन पावर वाले हैं सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये आपका टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म आपका इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म आपका इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या है, ये बचा है, ये टर्म बचा है, ये वाला टर्म बचा है, ये वाला टर्म बचा है, और ये टर्म बचा है, और ये टर्म बचा है। तो टोटल 3 टर्म हमारे पास बचे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 टाइम्स, आपको पहला टर्म आएगा 6c1 √3 का पावर 5 इंटू √2, फिर 6c3 √3 का पावर 3 √2 का पावर 3 प्लस 6c5 √3 का पावर 5 √3 का पावर 1 √2 का पावर 5। तो ये हमें बचे, हमारे पास टर्म्स बचे हैं, इन्हीं को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्यों मैंने 2 लिखा है, क्योंकि देखो आप हर एक टर्म आपका 2 बार है, ये भी आपका 2 बार है इसलिए इनको जोड़ेंगे 2 आएगा, ये भी आपका 2 बार है इसलिए हमने बाहर पहले 2 कॉमन कर लिया है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 6c1 को जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपको मिलता है 6, क्या मिलता है, तो 6 इंटू में जब 3 √5 को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 √3 इंटू में √2 प्लस 6c3 को आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये मिलता है 20 और √3 का क्यूब होगा 3 √3 इंटू में 2 √3। ठीक है, देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6c5 तो अगेन आपको 6 मिलेगा, 6 इंटू √3 इंटू में आपको मिलेगा 4 √2। ठीक है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना। देन अब हम क्या करेंगे, तो हमें मिलता है 2 टाइम्स 6 9 जा 54 √6 √3 इंटू √2 √6 बन जाएगा।
ठीक है, 54√6 प्लस ये आपको मिलेगा 23 जा 60, 62 जा 1, ये आपका 2 है, इसको आप सही कर लेना, 62 जा 120, 120√6 प्लस ये आपको मिलता है 24√6। तो जब सबको आप ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, जब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स √6 आपको मिल जाएगा, ये 54 प्लस 24 और 120। तो आप देखेंगे इनको जब ऐड करते हैं तो आपको ये मिलता है 1 तो एक बार ऐड ही कर लो ना, 54 आपका है, 120 है, 24 है, 198। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 396√6। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। देखो आप इसको और इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहीं पे इनका एक्सपेंशन लिख लेना, थोड़े से टर्म्स आपको जनरलाइज इजी फॉर्म में होंगे और इजीली आप कैंसिल कर पाओगे। तो आशा करते हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।